दोस्तों, गीतों के रंग तहरीर के संग की इस अगली मुलाकात में मैं सौरभ मनोहर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पिछली कुछ मुलाकातों में हमने जो सिलसिला जारी रखा है कि हम ऐसे हिंदी फिल्म के गानों के बारे में बात करते हैं जिनका बुनियादी ख्याल किसी दूसरे एक नज़म से या कविता से या कहीं और से लिया गया है। आज तक जो हमने गाने देखे उनमें जो बुनियादी ख्याल या फिर ओरिजिनल पोइट्री थी वो, और जो गाना लिखा था, उन दोनों के शायर एक ही थे। लेकिन आज हम एक ऐसे गाने के बारे में बात करने वाले हैं कि जो गाना तो लिखा है साहिर साहब ने, लेकिन उसका जो ख्याल है, उसकी जो ओरिजिनल आइडिया है, वो किसी और पोइट्री से ली गई है जो साहिर साहब की नहीं है। गाना है फिल्म दिल ही तो है से, काफ़ी मशहूर हुआ गाना लागा चुनरी में दाग। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। ये एक बेहद मशहूर हुआ गाना है, हर लिहाज से बेहतरीन गाना है। ये हिंदी फिल्म जगत की सबसे खूबसूरत शास्त्रीय संगीत पर आधारित गानों में से एक है। मन्ना डे साहब का ये बहुत बढ़िया गाना है, उनके टॉप 10 में एक कहा जा सकता है उसका। साहिर लुधियानवी के सबसे बढ़िया गीतों में से ये एक गीत 1963 की फिल्म दिल ही तो है का ये गाना है, और इसकी धुन बनाई है रोशन साहब ने और इसे लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने। तो चलिए बात करते हैं कि ये गाना क्या है और इसका बुनियादी ख्याल कहाँ से उठाया गया है। साहिर लुधियानवी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था उनके दोस्त को, प्रकाश पंडित जी को, जहाँ से उन्होंने ये गाना इंस्पायर होकर लिखा है। तो गाने का मुखड़ा है लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। अब ये गाना एक ऐसा है ना, ये एक फिल्म में स्टेज परफॉर्मेंस के तौर पे आता है। तो जो ऐसे गाने होते हैं जो स्टेज परफॉर्मेंसेस है या फिर क्लब सॉन्ग्स है या फिर पार्टी सॉन्ग्स है, कई गाने ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिचुएशन का कोई बोझ या फिर कोई मर्यादा नहीं होती है। तो ऐसे वक्त में डायरेक्टर्स को या फिर शायरों को आज़ादी मिल जाती है कि अपना ख्याल अपने तरीके से उस गाने में आपके सामने रखें। तो ये बिल्कुल ऐसे ही एक गाना है कि एक स्टेज परफॉर्मेंस है, एक नर्तकी नाच कर रही है और राज कपूर साहब जिनके ऊपर ये गाना फिल्माया गया है, उनका किरदार ये गाना गाता है। लेकिन इस गाने में अगर आप ख्याल देखोगे तो ये एक ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सामने रखा है और इसी वजह से ये गाना काफ़ी मशहूर भी है। तो गाने का मुखड़ा ही इस फ़लसफ़े को बयां करता है कि लागा चुनरी में दाग। अब ये लागा चुनरी में दाग, ये जो कंसेप्ट है, ये जो ख्याल है चुनरी में दाग लगने का, ये हमारी तहज़ीब में काफ़ी मशहूर है। आपको कई और भी गाने मिलेंगे जहाँ पे ये ख्याल मुखड़े में लिया गया है और उसके ऊपर सारे गीत बने हैं। राजस्थानी लोकगीत है जिनमें ये ख्याल है, श्री कृष्ण के कुछ भक्ति गीत है जिनमें ये ख्याल लिया गया है, और आगे का गाना अपनी तरह से उस पोएट ने या फिर उस शायर ने उसको एक्सपाउंड किया है। तो इस गाने में, इस ख्याल में जो चुनरी है और उसके ऊपर लगा हुआ ये जो दाग है, ये एक मेटाफर लेके उस मेटाफर पे पूरा का पूरा गीत बना लिया गया है। मेटाफर जो है, उसका मतलब जो है, वो इस गाने के तीसरे अंतरे में साहिर साहब बिल्कुल साफ लिख देते हैं। ये गाना जो हम देखेंगे वो पूरा का पूरा एक साथ में देखेंगे, मुखड़ा और अंतरे साथ में। जैसे हम पहले करते आए हैं कि मुखड़े का मतलब पहले समझते हैं फिर एक एक अंतरा समझते हैं, इस तरह से नहीं, क्योंकि ये गाना ही कुछ ऐसा है, जो पूरी फिलॉसफी इस गाने में रखी गई है। एक साथ पूरा का पूरा गाना देखेंगे हम लोग, सारे अंतरे देखेंगे और इस फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए गाने के बारे में बात करते हैं। गाने के बोल कुछ इस तरह से है कि लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। पहला अंतरा है, हो गई मैली मेरी चुनरिया, हो गई मैली मेरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। भूल गई सब बचन विदा के, भूल गई सब बचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। इस गाने में और कई सारे गानों में यहाँ पे चुनरी का मतलब, चुनरी का मेटाफर जो है वो आपकी इस दुनिया की ज़िंदगी से है, और बाबुल से नज़रें मिलाओ कैसे। तो बेसिक मेटाफर्स इसमें जो साहिर साहब ने लिए हैं वो यूँ है कि जो मेरी वो रूहानी दुनिया है जहाँ से मेरी रूह सफ़र करके यहाँ तक आ गई है। तो जो हमारी तहज़ीब में हम आत्मा को मानते हैं, रूह को मानते हैं, कि वो कुछ एक तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे साहिर साहब ने लिया है कि
जहाँ से मैं पैदा हुई, जिस भगवान के घर से या फिर रूहानी दुनिया से मैं यहाँ पे आई, वो या फिर आया हूँ, वो मेरा बाबुल है। और ये जो दुनिया है, ये मेरा ससुराल है। तो बाबुल से मेरी रूह निकली थी एक सफ़र को, और इस जिस्म में आके बसी, जो कि मेरा ससुराल है। अब इन दो अलग अलग दुनियाओं में क्या मसला है, कैसे मेरा सफ़र होता है, मैं क्या सोच के वहाँ से निकला हूँ, क्या यहाँ पे आके मेरी हालत होती है, ये इस गाने में बड़ी फ़िलोसॉफ़िकल तरीके से समझाई गई है। तीसरे अंतरे में जो शाहिर साहब साफ बात करते हैं, हम पहले दो अंतरों के बारे में बाद में बात करेंगे, कि तीसरा अंतरा कुछ इस तरह से है कि कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल। देखिए, जो चुनरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिस दाग के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल साफ हो जाता है। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। तो वो जो दुनिया है, जो 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 भगवान की दुनिया है, जहाँ पे हम ये ज़िंदगी बिताने के बाद जाते हैं, या फिर जो दुनिया हमारे जन्म से पहले होती है और वहाँ से हमारी रूह इस जिस्म में आ जाती है और हमारा इस दुनिया में सफ़र शुरू हो जाता है। तो ये जो दुनिया है, ये ससुराल है। और इस दुनिया की सबसे बड़ी बात कौन सी है जो जो किसी भी रूह को, आत्मा को मोह लेती है? वो है माया जाल। माया जाल यानी कि इस संसार में जो सारी चीज़ें हैं, सारे लोभ है, जो आपको लुभावने लगते हैं और जिनमें खो के आप शायद अपना रूहानी सफ़र भूल सकते हो, कि मेरे रूह की यहाँ पे आने की वजह क्या थी। देखिए, बड़ी संजीदा बात है ये, और हमारे तहज़ीब में से बात निकली है, क्योंकि हमारी तहज़ीब में भगवत गीता से लेके आत्मा के बारे में बात की गई है। तो वही बात साहिर साहब यहाँ पे आगे दोहराते हैं कि जो मेरे रूह का सफ़र है, वो मैं बाबुल से जब निकला, मैं उस दुनिया से, मेरे भगवान ने, मेरे खुदा ने जब मुझे यहाँ पे भेज दिया था, तब मैं उससे कुछ कह के निकला था। और फिर यहाँ पे आके यहाँ के संसार के जो मोह है, उनमें मेरी रूह भटक जाती है। वो सारे के सारे मोह जिस्मानी होते हैं, और जब मैं इस जिस्म में आके इस ससुराल में बस जाता हूँ, तब ये सारे मोह मुझे मेरी राह से भटकाते हैं। तो तीसरे अंतरे में साहिर साहब ने साफ कह दिया कि वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। तो तीसरे अंतरे में साहिर साहब कहते हैं कि वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। और अब ये साफ जाहिर है कि ये एक रूह का सफ़र है। तो ये पहले दो अंतरों में इस रूह ने क्या सफ़र किया है, अब वो किस मकाम पे है, इस बारे में साहिर साहब क्या कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो हो गई मैली मेरी चुनरिया, पहला अंतरा, हो गई मैली मेरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। जब मैं यहाँ पे आई थी, अब हालांकि ये जो गाना है एक फ़ीमेल की ज़ुबानी है, लेकिन आप अपने लिए वो गाना किसी भी मेल को या फीमेल को इक्वली वो अप्लाई हो जाता है कि हो गई मैली मेरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। जब मेरी रूह यहाँ पे आई थी, जब मैं एक बच्चे के रूप में आई थी, पैदा हुई थी, तो उस रूह की जो जो चुनरिया थी, जो जिस्म था, वो बिल्कुल साफ़ था, बिल्कुल कोरा था, उसके ऊपर ना कुछ लिखा हुआ था, ना कुछ दाग था। और रूह की तो यही तमन्ना होती है कि यूं ही कोरी चुनरिया लेके इस सफ़र के अंजाम तक जाऊं। लेकिन सफ़र के दौरान क्या हो जाता है, हमें बहुत सारे मोह हो जाते हैं, वी गेट टेम्प्टेड बाय सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, और वो जो सारी टेम्पटेशंस है, वो इस रूह को भटका देती है। दूसरे अंतरे में भूल गई सब वचन विदा के, जो देखिए, ये फिर एक दुल्हन का मेटाफर है। विदाई जब हुई थी, मतलब इस रूह की उस दुनिया से जब विदाई हुई थी, जब मैं वो दुनिया छोड़ के यहाँ पे आने के लिए निकल पड़ी थी, तब मैंने कुछ वचन दिए थे वहाँ के मेरे पिता को, यानी कि शायद मेरे भगवान को या खुदा को, कि मैं यूँ इस तरह से बर्ताव करूँगी, मैं मेरी ज़िंदगी इस तरह से बसर करूँगी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं वो सारे वचन भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। एक बार ससुराल में आ गई, इस जिस्म में बस गई, और मेरा जिस्मानी सफ़र जब शुरू हुआ, तो जिस्मानी मोह सारे के सारे मुझे खींच रहे हैं। और इस सफ़र के दरमियान क्या हुआ, तो मेरी चुनरिया मैली हो गई, यानी कि शायद कुछ ऐसी बातें हो गई जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, या फिर मेरी रूह ने जो वचन दिया था उस वचन के हिसाब से नहीं हुई। जब मोह है तो मोह में तो मन को भटकना ही होता है।
ये जो फ़िलॉसफ़ी हमारी तहज़ीब में जहाँ पे हमें पहली बार मिलती है वो है भगवद गीता। और वहाँ पे भी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन है उसको तो बहकना है, लेकिन जब मन बहक जाए तो उसके ऊपर बुद्धि का अंकुश होना चाहिए। तो बुद्धि जाके मन को थाम लेती है, और अगर बुद्धि भी बहक जाए या भ्रष्ट हो जाए या बुद्धि भी अपनी राह भटक जाए तो आत्मा उसे संभाल लेती है, रूह उसे संभाल लेती है। यही फ़लसफ़ा, यही रूह और जिस्म के सफ़र की बात साहिर साहब ने कितनी खूबसूरती से हमें इस गाने में समझाई है। इतना खूबसूरत जो ये ख़याल है जो साहिर साहब ने जहाँ से लिया है, वो शख्सियत भी काफ़ी महान शख्सियत थी। ये ओरिजिनल पोइट्री जो है वो है संत कबीर की एक रचना, जो हमारे भारत के काफ़ी मशहूर माने हुए संत हैं। तो संत कबीर की एक रचना से ये इंस्पायर होके साहिर साहब ने ये पूरा गाना लिखा है। संत कबीर की वो कौन सी रचना है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। संत कबीर की जो कविता है वो कुछ इस तरह से है। मेरी चुनरी में पड़ी गयो दाग पिया, मेरी चुनरी में पड़ी गयो दाग पिया, 5 तत्व की बनी चुनरिया, 5 तत्व की बनी चुनरिया, 1600 वैद लाग किया। ये चुनरी मेरे मैके ते आई, ये चुनरी मेरे मैके ते आई, ससुरे में मनवा खोए दिया। देखिए, ससुराल और मैके की बात भी, ये ख्याल भी संत कबीर की रचना में से है। आगे कबीर साहब कहते हैं कि मलमल धोए दाग न छूटे, मलमल धोए दाग न छूटे, ज्ञान का साबुन लायो पिया। ये जो दाग है, ये जो मोह के दाग है, मोह के रास्ते पे मैं जो राह भटक गई थी, मेरी रूह राह भटक गई थी, उसकी वजह से जो दाग है, अगर उन्हें धोना है तो ज्ञान का साबुन इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आगे कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर दाग तब छूटी है, कहत कबीर दाग तब छूटी है, जब साहिब अपनाए लिया। साहिब यानी कबीर, संत कबीर भगवान को जो संबोधते थे तो वो साहिब कहते थे। तो वो कहते हैं कि ये तो आपके दाग तभी मिट जाएंगे जब आप अपने साहिब के पास, आपके भगवान के पास जाओ, और अगर वो आपकी बातें अपना लें तो उसी वक्त आपकी चुनरी में से ये दाग निकल सकते हैं। कितना खूबसूरत ख्याल और कितनी नज़ाकत के साथ संत कबीर ने भी हमारे सामने रख दिया, और उस रचना से प्रेरित होके साहिर साहब ने ये बढ़िया सा खूबसूरत सा गाना लिखा। इस गाने की तारीफ़ करने में शायद अल्फाज कम पड़ जाते हैं, हर लिहाज से, जैसा मैंने कहा, खूबसूरत गाना है। लेकिन आज हमने बात की इस गाने में जो लफ्ज़ है और उनके पीछे जो ख्याल है उनके बारे में, और जहाँ से निकला था कबीर से लेके साहिर तक, और न जाने कितने लोक गीतों में ये ख्याल बसते आ रहा है कि मेरी चुनरिया में दाग न लग जाए। भगवान से हम यही इल्तिजा कर रहे हैं, खुदा से यही इल्तिजा कर रहे हैं, चाहे संत कबीर हो या साहिर लुधियानवी हो, कि ए खुदा मेरी चुनरी में दाग न लग जाए, कहीं मेरे हाथों ऐसा काम न हो जाए कि जब मैं तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाऊं तो मेरी गर्दन शर्मिंदगी से झुक जाए, कहीं ऐसा दाग न लगे जो दाग मैं धो न पाऊँ। हमारी तहज़ीब का ये ख्याल है, हमारी तहज़ीब में से निकला हुआ ये ख्याल है, इस मिट्टी से निकला हुआ ये ख्याल है, और साहिर साहब ने इस गाने में उसको इस्तेमाल करके हमारे सामने रख दिया है। तो ये था इस बेहतरीन गाने का एक इंटरप्रिटेशन जो मैंने आपके सामने रख दिया। यकीन है मुझे आपको ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस गाने का ये इंटरप्रिटेशन काफ़ी मशहूर है। लेकिन जो संत कबीर की रचना है, वहाँ से जो सफ़र हमने यहाँ तक तय किया वो मैंने आपके लिए ला के रखा था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऐसा ही एक गीत लेके फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए सौरभ मनोहर को इजाज़त दे दीजिए। और हाँ, अगर आपको ये मुलाकातें अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में भी ये बात फैला दीजिए ताकि मैं मेरी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जा सकूँ। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।